हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और 20 तारीख को आपके जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, 8वीं क्लास के आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें आपके इस वीडियो में से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इसी प्रकार के पेपर में आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको आंसर अपने पेपर में ही लिखना है। यानी कि वही आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट होगी वही आपकी आंसर शीट होगी, आपको अलग से कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर आएगा, जिसमें आपके अबसद के यानी कि MCQ आपके जो 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, अबसद के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला प्रश्न आपके आएगा जिसमें आपको ए एन द का प्रयोग करना है। क्वेश्चन ये है कि द ऑथर क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। अब आपको इसमें ए एन द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये एक पर्वत चोटी का नाम है। माउंट एवरेस्ट एक क्या है, पर्वत चोटी है। तो इसमें पर्वत चोटी के नाम के आगे किसका ए एन द का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें अपन क्या भरेंगे, डी भरेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड द वर्ड क्लासरूम। इनमें से कौन सा क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है। तो कौन सा क्लासरूम में नहीं होता है, डस्टर होता है, चौक होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, लेकिन बेड नहीं होता है ना। बेड हो जाए तो फिर मज़ा भी आ जाए, वहीं सो जाए और मज़ा ले लें। तो लेकिन वो आपके बेड होता नहीं आपको, तो फिर यहाँ पे बेड का जो आप मिस करते हैं बेड को, तो ये डी इसमें अपन ऑप्शन रखेंगे। देखो बच्चों, आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं। ऐप के ऊपर टेस्ट आपके लिए बहुत ही शानदार, आपके लिए परीक्षा में जो आपका पेपर आएगा उस टेस्ट में से आपके खूब प्रश्न आएंगे। लगभग 120 प्रश्नों का एक टेस्ट है, उसको आप ज़रूर दे देना। और वो टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे जो आपको व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है उसको ज्वाइन कर लेना। और इस बार जो बच्चे 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे उनको टैबलेट भी मिलेगा। तो जिन भी बच्चों का सपना है इस बार टैबलेट लेने का, ज़रूर कमेंट करके बता देना। और अपने ऐप के ऊपर जो 49 रुपये की जो ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें से आपके कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि इनमें से कौन सा है जो अंडरलाइन लेटर डिफरेंट साउंड का है। ई ए का आपको बताने की कौन सा एक डिफरेंट साउंड है। ये आपके ईयर, ईयरली, डियर और ये फियर। तो इसमें से आपके डिफरेंट साउंड कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अर्ली। ये क्या है, अर्ली है ये। तो बी वाला ऑप्शन इसमें आपके डिफरेंट साउंड हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, हम इसमें बी करेंगे। नेक्स्ट है सी यूजुअली हिंदी। अब यूजुअली के कारण क्या आएगा, इसमें आपके स्पीक्स आएगा, क्योंकि ये आपके प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, चौथे का स्पीक्स हो जाएगा। तो चौथे का आंसर आपके डी करना है, स्पीक्स। फिर आपके अगला प्रश्न है कि द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक वेरी मच। यह एक प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल जिसको वोम बहुत से विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोम हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, वोम यानी कि जिसको या जिनको पसंद करते हैं विद्यार्थी। वन द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल इन ऑन ऑफ 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सी हो जाएगा, ऑफ, वन ऑफ द। तो इसमें आपको ऑफ बनना है, तो सी वाला उत्तर इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न सातवां आपके, आई गिव यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे। तो इसमें आपके मस्ट, शुड, विल, मस्ट नॉट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, आई विल। मैं तुम्हें जो एक वॉच गिफ्ट करूँगी या करूँगा तुम्हारे बर्थडे पर। तो इसमें आपके आएगा विल। आई के साथ में क्या आता है, विल आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विल वाला होगा, सी वाला उत्तर इसमें सही रहेगा। ये तो 7 तो आपके अबसद आएंगे। और फिर आएगा आपके रिक्त स्थान वाला पैराग्राफ। ये जो पैसेज आएगा इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 8 नंबर का ये आएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं। द ओल्ड लेडी वाज, तो इसमें आ रहा है आपके द ओल्ड लेडी वाज, इसमें आपके इन ए व्हील चेयर। अब इसमें आपके क्या आएगा, व्हील चेयर से पहले गार्डन नहीं होगा, फोल्डेड नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा, ईयर नहीं होगा, तो क्या आएगा, फिर सीटिंग आएगा। द ओल्ड लेडी वाज सीटिंग, एक जो वृद्ध महिला है वो बैठी हुई थी, कहाँ पर, व्हील चेयर में। तो इसमें आपको क्या बनना है, ये सीटिंग बनना है। तो ये आएगा आपके 8वें में सीटिंग। हर हैंड्स, हर हैंड्स, उसके हाथ कैसे थे, इन हर लेप, तो फोल्डेड थे। तो उसमें आपको बता देना है फोल्डेड। ये आपकी किताब का, ये याद रखना इसको। सी हैड, शी हैड, शी हैड सिल्वर वाइट कलर पिंड इनटू
विस्पी बन, तो इसमें अब क्या आएगा, शी हैड सिल्वर वाइट, तो 10वें में आएगा आपके सिल्वर वाइट। फिर आपके नेक्स्ट है 10वें में हो जाएगा सिल्वर और वाइट हेयर पिन, शी वाज गेजिंग आउट ऑफ द गार्डन, तो क्या हो जाएगा इसमें आपके 11वें में आएगा गार्डन। तो इस प्रकार से आपको ये चारों के नाम इसमें लिख लेना है, भर देना है। अगला जो आपके क्वेश्चन आएगा वो ऑपोजिट जेंडर आएगा, क्या आएगा आपके ऑपोजिट जेंडर, तो कॉक का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, कॉक का जो ऑपोजिट जेंडर है वो हैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैन। कॉक मतलब मुर्गा होता है और हैन मतलब मुर्गी होता है। स्टेग, स्टेग का जो ऑपोजिट जेंडर वो क्या हो जाएगा आपके हिंड हो जाएगा, HIND। स्टेग का क्या होगा आपके हिंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हैंड स्टेग का हो जाएगा आपके हिंड। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कुछ ऑपोजिट जेंडर जिनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। एक तो बताना है आपका अंकल का, UNCLE, अंकल का आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। एक आपको बताना है फादर का, FATHR फादर का। एक आपको ऑपोजिट जेंडर जो बताना है वो बताना है। एक आपको बताना है सर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा। एक आपको बताना है आपके नेफ्यू का, ठीक है, NEPHEW, नेफ्यू का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है। एक आपको वाइफ का ऑपोजिट जेंडर बताना है, वाइफ का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है। एक आपको बताना है सन का, SON, सन का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है। तो ये कुछ प्रमुख जो वर्ड है इनका आपको ऑपोजिट जेंडर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके मिसिंग वर्ड वाले को देख लेते हैं। मिसिंग वर्ड में आपको क्या क्या पूछा गया है, दो वर्ड आपके दे रखे, GLMP और SS। तो ये ग्लिम्पस की जो मीनिंग है आपके, तो ग्लिम्पस की मीनिंग हो जाएगी आपके GLI, इसमें क्या आएगा आपके आई आएगा, MPSES, ठीक है, तो आई और ई इसमें आएगा। ये किसकी मीनिंग है, TNGU, तो ये आपके टंग की मीनिंग है, तो GTONGUE, तो इसमें आपके टंग की मीनिंग हो जाएगी TONGUE, टंग की मीनिंग आपको इसमें याद रखनी है। एक जो आपको मिसिंग लेटर में पूछता हूँ उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये वाली जो मिसिंग लेटर है इसका आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगी, इसकी फुल मीनिंग आपको कमेंट करके बतानी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट वियर सीट बेल्ट ड्राइविंग द कार, तो इसमें आपको सो दैट और वाइल का प्रयोग करना है, तो हमें इसमें क्या भर देना है, वाइल भर देना है। ये वाइल का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, कब, जब ये जो हम ड्राइविंग कर रहे हो, कार को ड्राइविंग कर रहे हो उस समय हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। 15वां क्वेश्चन आपका ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन को आप देखना है, ऑलवेज ब्रेक्स स्लो, ऑलवेज ब्रेक्स स्लो, तो इसमें आपके ऑलवेज अप्लाई, इसमें क्या आएगा आपके अप्लाई आ जाएगा, ऑलवेज अप्लाई ब्रेक्स स्लो। और सेकंड आपके यूजिंग हॉर्न रिपीटली, तो इसका आएगा आपके दूसरा अवॉइड, यानी कि बार बार हॉर्न बजाने से अवॉइड करना चाहिए, तो इसमें आपके आएगा अवॉइड, AVOID, अवॉइड यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली। अगला प्रश्न आपके रीअरेंज करके इनको आपको जो मीनिंगफुल जो सेंटेंस बनाना है, तो इसका आपके दे रखा है, ये देख लो इसमें, ये आपके सुतलेज फ्रॉम ओरिजिनेट द मानसरोवर लेक द, तो इसकी जो पूरी जो लाइन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, द सुतलेज, द सुतलस या सुतलेज, द सुतलेज ओरिजिनेट, तो फिर क्या आएगा आपके ओरिजिनेट आएगा, ORIGINATES, ओरिजिनेट्स, और फिर इसके बाद में आएगा फ्रॉम द मानसरोवर लेक, फ्रॉम द मानसरोवर लेक, ये वाला पूरा इसमें आपको लिख लेना है। शेड्यूल्ड स्टडी एंड मेक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसका अब क्या हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा एन, ठीक है, सबसे पहले आएगा एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, इसके बाद में आएगा आपके मैक्स शेड्यूल स्टडी, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पूरा लिख लेना है। फिर इसके बाद में आएगा आपके 10 नंबर के 3 पैसेज, 10 × 3 मतलब 30 नंबर के 3 पैसेज आएंगे, जिनमें से आपको उत्तर निकालना आना चाहिए, बस लाइन टू लाइन मिला करके आपको अपने कॉपी में लिख लेना है।
आपको उसका अर्थ आता नहीं आता कोई लेना देना नहीं, आपको तो अपना जो आंसर है वो ढूंढना आना चाहिए, वो सीखना आपको इसमें। तो जैसे 17वां का क्वेश्चन है ये, वाई वाज वेयर ए थिंग एटिंग ऑफ सैडनेस। तो इसमें आपको ये जो वर्ड दे रखा है एटिंग ऑफ सैडनेस, तो ये लाइन आपको उसमें देखनी है। तो ये आपके दे रखा है यहाँ पे, देर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट द क्लाइम एंड द वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम एंड ऑल रोड हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। तो ये पूरी जो लाइन आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मिला कर आपको उसमें लिख लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके बी वाला, विच इमोशन वाज डोमिनेट वन ऑफ द समिट ऑफ एवरेस्ट। ठीक है, इसमें आपको ये ढूंढना है, इमोशन वाज डोमिनेट वन ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। पूरी लाइन आपको उसमें देख के लिख लेनी है। ठीक है, तो बी वाला जो उत्तर आपको उसमें मिल जाएगा। तो डोमिनेट वाला यहाँ पर द डोमिनेट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, तो ये लाइन आपको उसमें उतार के लिख लेनी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है सी वाला, बाय वाट वाज द ऑथर ओवरवेलमेड। ठीक है, तो इसमें आपके जो शब्द हैं ओवरवेलमेड, ये आपको इसमें ढूंढना है। सी का जो आपके ओवरवेलमेड, तो डीप सेंस ऑफ जो है ये आपको उसमें देखना है, डीप सेंस ऑफ जो ये वाला वर्ड आपको ढूंढ लेना है। तो पूरी लाइन, बाय द क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेलमेड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। पूरी लाइन आपको ऐसे उतार के लिख लेनी, 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स। तो ये आपको जो लाइन है वो से अबाउट द मैन हु हैज़ बीन माउंटेन, तो राइटर ने क्या कहा वो आपको बताना। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, द एक्सपीरियंस चेंज्ड यू कम्प्लीटली, द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन। तो ये लाइन आपको उठाकर इसमें ऐसा कैसे आपको लिख लेनी है। सेकंड वाला है आपके बी वाला, हाउ लॉन्ग डज द जॉय लास्ट, हाउ लॉन्ग डज द जॉय लास्ट। तो देखो ये आएगा आपके, इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम। तो ये लाइन आपको उठा करके उसमें लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये, जिसमें आपको ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट बताना है आपको सोरो का। तो सोरो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। सोरो मतलब दुख और जॉय का मतलब खुशी, तो इसमें आपको जॉय भर देना है। सोरो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। हैप्पीनेस का क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस का हो जाएगा सैडनेस, SADNESS। तो हैप्पीनेस से फिर आपको सैडनेस करना है, हैप्पी होता तो हम सैड कर देते, तो ऑपोजिट भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपका सेकंड वाला जो पैराग्राफ पैसेज है उसको आपको इस प्रकार से कुछ प्रश्न इनको उत्तर ढूंढ के लिखना है। देखो इसमें आपको उत्तर कैसे ढूंढ के लिखना है, मैं आपको केवल उत्तर निकालना सिखा रहा हूँ, बाकी ये आपको जिनको पढ़ना आता है, सीखना, उच्चारण करना आता है या फिर इनका हिंदी अर्थ करना आता है, वो अच्छी प्रकार से इसको अपना आंसर दे सकते हैं। तो वाई वाज ही अफ्रेड, तो इसमें आपको ही अफ्रेड देखना है। तो ही वाज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लिट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। तो ये पूरी जो लाइन है आपको इसमें लिख लेनी है। ठीक है, ये वाली लाइन इसमें आपको लिख लेनी है। सेकंड वाला है आपके, वाई डिड ही शील्ड इट्स फेस। तो इसमें आपकी जो शील्ड है वो आपको ढूंढ के लिखनी है। शील्ड और फेस, 2 वर्ड इसमें आपके, एक तो शील्ड, एक आपको इसमें फेस, तो 2 इसमें आपके एक साथ दिखते होंगे वर्ड, वो वाली लाइन उठा कर आपको उसमें लिख लेना है। तो ये वाली लाइन आपको उसमें दिखेगी, ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन। तो ये लाइन आपको उसमें उठा के इसमें लिख लेनी है, 1 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। फिर आपको पैसेज में से इसका जो आपको प्लूरल देखना है। तो लेग का प्लूरल क्या हो जाएगा, लेग्स हो जाएगा। देखो प्लूरल तो आपको आराम से मिल जाएगा, लेग का आपको लेग्स हो जाएगा। एक आपको बुश है, तो बुश का क्या हो जाएगा, बुश का आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो बुश का जो प्लूरल है वो क्या हो जाएगा, बुशेस हो जाएगा। जब भी इसमें एस आता है तो लास्ट में, और उससे पहले अगर वोवेल्स हैं तो इसमें आपकी ES लग जाता है, तो बुश का क्या हो जाएगा, बुशेज हो जाएगा। तो BUSHES लग जाएगा। ठीक है, बुशेज इसमें सही उत्तर रहेगा। फिर आपके नेक्स्ट है ये, वाई डिड हिट हर्ट थंब। तो इसमें आपको
हीज़ हर्ट थंप, ये वाली लाइन आपको उसमें ढूंढनी है। हीज़, ये देखो ये लाइन आपको उसमें मिलेगी, हीज़ हर्ट थंप्ड विथ द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, ये लाइन आपको उठाकर इसमें लिखनी है। आपको नंबर भी इसमें पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। बस आपको वर्ड टू वर्ड मिला करके लिख लेना है। अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, इसमें आपको ढूंढना है ही वॉक फास्ट। अब ये मीनिंग आपको कहाँ दिख रही है, वो उत्तर इसका हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट ही कुड अंटिल ही केम ऑफ इंटरेक्शंस विथ द रोड और होम। तो ये वाली लाइन आपको पूरी इसमें लिख लेनी है। फिर आपके नेक्स्ट है, ये इसमें आपको वन वर्ड देखना है, द क्राई ऑफ ए फाउन, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब्लिस्ट। क्या होता है इसमें आपके ब्लिस्ट, तो BLEAST, ब्लिस्ट इसका उत्तर रहेगा। ब्लीट, BLEAT, ब्लीट इसका उत्तर हो जाएगा। बी वाली मीनिंग आपको देख लेनी है यहाँ पे, कहाँ पे इसमें, तो बी वाली जो मीनिंग है तो ये ब्लीटेड, तो ये आपको ब्लीटेड भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपके एक और दे रखा है 21 से 22 के जो प्रश्न हैं उनके भी उत्तर आपको इसी प्रकार से ढूंढ के लिखना है। हाउ डिड गांधी जी वांट टू लिव, तो देखो इसमें आपको ये वर्ड ढूंढना है, गांधी जी वांट टू लिव। तो गांधी जी वांटेड टू लिव लाइक ए पुअर विलेजर, तो ये वाली लाइन आपको पूरी उठा करके इसमें लिख लेनी है और आपका 2 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। गांधी जी, हाउ डिड गांधी जी फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल, तो इसमें आपको ये जो मीनिंग आपको ढूंढनी है, गांधी जी फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल। तो ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल्स, ठीक है। तो ये लाइन आपको पूरी लिख लेनी है। गांधी जी लेड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल एंड गॉट अस आवर फ्रीडम, तो ये पूरी लाइन आपको इसमें उठा करके लिख लेनी है। फिर आपके सेकंड बी वाला हो जाएगा, ये बी के बाद में जो सी वाला है वो देखते हैं। नेक्स्ट फिर आपके पीपल, वाई डिड पीपल कॉल गांधी जी महात्मा, लोग जो गांधी जी को महात्मा क्यों कहते थे, तो इसका कारण आपको बताना है कि ये कॉल हिम ए महात्मा, तो ही नेवर हेटेड एवरीवन, ही नेवर हेटेड एवरीवन, ही लव्ड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सो पीपल एवरीवेयर कॉल्ड हिम ए महात्मा। ये पूरी लाइन ही से लगा के यहाँ तक आपको पूरी लाइन इसमें लिख लेनी है। फिर इसके बाद में आएगा आपका 22वां क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछे जा रहे हैं विच थिंग्स डिड गांधी जी हैव, विच थिंग्स गांधी जी हैव, तो गांधी जी के पास में क्या था वो आपको उसमें बताना है। तो इसमें आपको बताना है, ये देखो ही हैड, यानी कि यहाँ पे गांधी जी के बारे में आया, ही हैड ओनली 2 और 3 धोतीस, ठीक है, उनके 2-3 धोती थी। ए पॉकेट वॉच, ए पेयर ऑफ स्पेक्टल्स एंड ए पेयर ऑफ चप्पल्स, तो ये सारी चीज़ें गांधी जी के पास में थी, आपको इसमें लिखना है। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर अस, गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया, गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया, तो ये वाली लाइन आपको इसमें बता दें कि गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया था। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, गांधी जी लेड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूल्स एंड गॉट अस आवर फ्रीडम। फिर आपको इसमें वन वर्ड बताना है, वन हु डज नॉट फियर एवरीवन, वह जो किसी से नहीं डरता उसको क्या कहते हैं, फियरलेस कहते हैं उसको क्या कहते हैं, फियरलेस कहते हैं, FEARLESS, फियरलेस हो जाएगा। डीलिंग विथ और इन्वॉल्विंग अदर कंट्रीज, उसको क्या कहते हैं, जो दूसरे देश में जाता है उसको क्या क्या कहा जाता है, फॉरेनर कहा जाता है। तो FOREIGN, फॉरेन। तो ये फियरलेस और फॉरेनर की मीनिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी। फिर इसके बाद में आएगा आपका, इसको एक स्टोरी दे रखी होगी, इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में इसको जमाना है क्रम से। तो ये हंग्री फॉक्स और जो कौवा वाली जो कहानी वो आपको इसमें दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या लिखेंगे, देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, सबसे पहले आएगा वंस देयर वाज ए हंग्री फॉक्स। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे ही सा ए पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो ये वाला लिखेंगे दूसरे नंबर पे, ही सा, तीसरे नंबर वाला ही सा ए पीस ऑफ ब्रेड इन द क्रॉस बिक, तो उसने जो चोंच में, कौवे की चोंच में एक ब्रेड का टुकड़ा देखा।
फिर उसके बाद में क्या हुआ, ही प्रेज्ड टू क्रो, उसने जो प्रार्थना की, ठीक है, उसकी ही प्रेज द क्रो फॉर हिज स्वीट वॉइस, ठीक है, तो उसकी मीठी आवाज़ के लिए उसने प्रार्थना की। और तो उससे क्या हुआ, द फुलिश क्रो ओपन द इट बिग एंड ब्रेड डाउन फेल डाउन, तो उसने जिससे प्रार्थना की तुम्हारी जो आवाज़ बहुत मीठी है, तो उसने मुंह खोला और उसकी जो ब्रेड का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया था। तो चौथे नंबर पे ये आएगा। और पाँचवें नंबर पे ही टुक द पीस ऑफ द ब्रेड रेन अवे, तो वो उसको लेकर वो भाग गई। तो इस प्रकार से आपको एक क्रम से इसको लिखना है। फिर आएगा आपके एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो यू टुक एडमिशन इन जैन सेकेंडरी स्कूल, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर न्यू स्कूल, तुम्हारे नए स्कूल के बारे में आपको उसको इन्फॉर्म करना है। या फिर इमेजिन दैट यू आर अनिका या अंकिता या अंकित रीडिंग इन श्री जैन स्कूल अजमेर, द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर ब्रदर इज ऑन 26 अगस्त, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 4 days लीव। इनकी 4 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो एक तो ये आपको भाई की शादी बहन की शादी का तैयार करना है, एक टीसी का जो आपको एप्लीकेशन है वो तैयार कर लेना है, ठीक है। यही प्रश्न बार बार है जो पूछे जाते हैं आपके। और आप इसमें पैराग्राफ में माई हॉबी पे लिख सकते हैं, या फिर ये जो अपने को एक स्टोरी दे रखी होगी तो आप स्टोरी के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो स्टोरी आपको एक थ्रस्टी ग्रो की दे रखी है, तो आप थ्रस्टी ग्रो की स्टोरी याद कर लें। आपको 4-5 तो कम से कम स्टोरियाँ याद कर लेनी है, 2-3 आपको पैराग्राफ याद कर लेना है, और 4-5 आपको एप्लीकेशन याद करनी है। कौन कौन से याद करना है मैं आपका एक अलग से वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब देखते हैं आपका इसमें जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखना है आपको। एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है, फिर उसके बाद में लिखते हैं अपन द प्रिंसिपल। इसमें टू नहीं लिखा जाता, अब थोड़ा सा इसमें चेंज हो चुका है। तो द प्रिंसिपल श्री जैन स्कूल अजमेर, सब्जेक्ट आपका एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर विमला विल बी हेल्ड ऑन 26 अगस्त। अब अगस्त की जगह पे आप अप्रैल भी लिख सकते हैं या मार्च भी लिख सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे डेट कि मेरी जो बड़ी बहन है उसकी विमला की शादी जो 26 अगस्त को या 26 अप्रैल को होने वाली है। आई एम बिजी, मैं वहाँ बिजी रहूँगा, सो आई सेल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं जो अपनी कक्षा वो अटेंड नहीं कर पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्रॉम, आपको डेट भी डाल देनी 24 to 27 days अगस्त आपको। थैंकिंग यू यूअर्स ओबिडेंटली अंकिता या अंकित जो भी आपका नाम है वो लिखना है, और फिर आपकी क्लास यहाँ पे लिख लेनी है। ये 10 नंबर की आएगी बच्चों, 10 नंबर की एप्लीकेशन आएगी, 10 नंबर की आपकी स्टोरी और पैराग्राफ आएगा। तो आपको 10 और 10 20 नंबर तो ये, और 30 नंबर का आपका पैराग्राफ, मतलब 50 नंबर तो आपके ये हो रहे हैं, और 30 नंबर आपके छोटे छोटे वो क्वेश्चन, आराम से आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। फिर आपकी स्टोरी आएगी और एक आपका पैराग्राफ आएगा, तो आप स्टोरी याद कर लेना। पैराग्राफ भी माय फेवरेट टीचर पे, माय स्कूल पे, माय विलेज पे, और एक विजिट टू ए जू वाला वो भी आप देख लेना। और थर्स्टी क्रो की स्टोरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार एक कौवा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, वन डे, एक दिन वो बहुत ही प्यासा था, वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, तो वह इधर उधर उड़ा पानी की तलाश में। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, इट्स अ जग, उसने एक जग को देखा। देयर वाज ए लिटिल वाटर इन इट, उसमें पानी बहुत ही कम था। इट्स बिक कुड नॉट रीच द वाटर, लेकिन उसकी जो चोंच उसमें नहीं पहुंच पा रही थी। द क्रो वाज वेरी क्लेवर, जो कौवा था वो बहुत ही चतुर था। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना बनाया, एक प्लान सोचा। इट ब्रॉट सम पीस ऑफ स्टोन्स, वह जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लाया। द इट ड्रॉप्ड देम इनटू द जग, और उसने जो उनको जग के अंदर डाला। द वाटर रोज अप, पानी जो है ऊपर आया। इट ड्रैंक वाटर, उसने पानी को पिया। इट वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश था। इट फ्लू अवे आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद में वो है जो वहाँ से उड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको थ्रस्टी क्रो वाली कहानी वो अच्छे से याद कर लेनी। आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो वीडियो आने वाला है उसको आप ज़रूर देख लेना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में यहीं से आने वाला है। ऐप के ऊपर जो मैंने आपके टेस्ट डाल रखा है उसको ज़रूर दे देना। लगभग 120 प्रश्नों का ये टेस्ट है, और उसमें से हूबहू आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को
मिलेंगे। इसके अलावा जिन भी बच्चों का सपना है इस बार टैबलेट लेने का, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत में आपको इस ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट वगैरह हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं, और आपके जितने भी आपके मॉडल पेपर वगैरह और भी हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 20 मार्च के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपके और भी वीडियो आने वाले हैं, अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और ऐप के ऊपर ये वाला टेस्ट ज़रूर दे देना। इसमें से खूब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस ऐप टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में और अपना जो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और ऐप के ऊपर टेस्ट ज़रूर दे देना।